दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड नॉलेज हिंदी में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ईमानदार देश कौन सा है? दोस्तों शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आखिर वो कौन सा एशियाई देश है जो दुनिया के 6 सबसे ईमानदार देशों की लिस्ट में आता है। दोस्तों किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है वहाँ के लोगों और वहाँ की गवर्नमेंट का ईमानदार होना। दोस्तों ईमानदारी ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए कोई भी देश विकास की सीढ़ियां चढ़ पाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से देश हैं जो दुनिया के सबसे ईमानदार देशों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह के वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों वो देश जो दुनिया के सबसे ईमानदार देशों की लिस्ट में शामिल हैं उनमें से पहला नंबर है डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क को दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में पहले नंबर पर रखा गया है। दोस्तों डेनमार्क यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 42,925 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 57 लाख प्लस है। दोस्तों इस देश के सबसे ईमानदार होने का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ की गवर्नमेंट का कानून है कि आप किसी भी दूसरे देश के झंडे को नहीं फाड़ सकते, बल्कि अपने देश के झंडे को फाड़ ही नहीं बल्कि जला भी दे तो कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों डेनमार्क एक चपटा देश होने के साथ साथ सबसे कम भ्रष्टाचारी देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों यहाँ बच्चों के लिए एक गजब का कानून बनाया गया है कि अगर इस देश के किसी भी महिला का बच्चा होता है तो वो इस देश के द्वारा रखे गए 7,000 नामों में से ही अपने बच्चों का नाम रख सकता है। दोस्तों वर्तमान समय में जितने भी देश हैं उनमें से डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है, जिसे सन 1219 में ही तैयार कर लिया गया था। न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड सबसे ईमानदार देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों ये देश प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 2,68,021 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 51 लाख के करीब है। दोस्तों न्यूजीलैंड में बहुत से द्वीप ऐसे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में एक की नाम का दिलचस्प पक्षी पाया जाता है जिसे पहाड़ों का जोकर भी कहा जाता है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो पर्यटकों के बैग से खाना चुराने और गाड़ी का टायर फाड़ने में भी माहिर होता है। दोस्तों इस देश में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15 साल की उम्र में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस देश ने अपने यहाँ की भूमि का 1/3 भाग केवल जीव जंतु के लिए ही संरक्षित किया हुआ है। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना ईमानदार हो सकता है। दोस्तों अब अगर तीसरे नंबर के सबसे ईमानदार मुल्क की बात की जाए तो वो है फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनो-स्केडियन क्षेत्र में बसा एक नॉर्डिक देश है जो पहले ऐतिहासिक रूप से स्वीडन देश का हिस्सा था। दोस्तों इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,38,450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 55 लाख से ज्यादा है। दोस्तों इस देश में आपको बहुत सारे झरने देखने को मिल जाएंगे। शायद यही वजह है कि इस देश को झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों फिनलैंड देश की ईमानदारी का पता इस बात से भी चलता है कि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के सभी लोगों की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाती है, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, आर्थिक सुरक्षा हो या फिर चिकित्सा संबंधी। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार लोगों के भोजन का प्रबंध भी खुद ही करके देती है। अब दोस्तों आप ही बताइए भला कौन होगा जो इस देश में रहना पसंद नहीं करेगा? सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे ईमानदार देश जो कि सिंगापुर है। दोस्तों ये देश दुनिया के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ही एकमात्र एशियाई देश है जो दुनिया के सबसे ईमानदार देशों की लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। दोस्तों ये देश सन 1965 में मलेशिया देश से अलग होकर एक नया राष्ट्र सिंगापुर बना, जिसे सिंहों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों सिंगापुर को व्यंजनों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों इस देश की ईमानदारी का पता इस बात से भी चलता है कि यहाँ हर एक वस्तु का एक उचित मूल्य होता है, जिससे आपको किसी भी चीज को खरीदने में बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों ये देश बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है। शायद यही वजह है कि यहाँ वर्ष वर्ष सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों जब यहाँ पर जंगल, पहाड़ों, झरनों और लहलहाते पेड़ पौधों और फूलों के बीच से रेलगाड़ियां गुजरती हैं तो मानो हकीकत नहीं बल्कि हम सपनों की दुनिया में घूम रहे हों ऐसा प्रतीत होता है। स्वीडन। दोस्तों स्वीडन एक यूरोपीय देश होने के साथ साथ दुनिया का 5वां सबसे ईमानदार देश है। दोस्तों ये देश यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,50,295 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। दोस्तों स्वीडन की कुल भूमि का लगभग 65% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। दोस्तों इस देश के लोग काफी ज्यादा दौलतमंद होते हैं।
जिनके पास गाड़ी बंगले की बात छोड़िए, इनके खुद के प्राइवेट याट और कॉकटेल बार होते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग अपनी दौलत के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। दोस्तों ये देश भी सैलानियों के घूमने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ दुनिया भर से लोग एंजॉय करने के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। अब दोस्तों अगर इस देश की ईमानदारी की बात की जाए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ के लोग इतने अमीर और रईस हैं तो देश का ईमानदार होना तो लाजमी है। दोस्तों अब जिस देश के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो देश ईमानदार ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया का छठा सबसे ईमानदार देश है, जिसकी लगभग 60% जमीन अल्पास के पहाड़ों से ढकी हुई है। दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। दोस्तों इस देश के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा सैलरी एक मास्टर की होती है जो लगभग $1,20,000 होती है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में डॉक्टरों से ज्यादा तो बैंक है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा काला धन जमा होता है और शायद यही वजह है कि ये देश सबसे ज्यादा अमीर और ईमानदार है। अब दोस्तों आप तो कहेंगे कि यहाँ तो चोरी का धन जमा होता है, तो ईमानदार कैसे हो सकता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई चोरी का धन भी ईमानदारी से जमा करके रखता है तो उसे ईमानदार नहीं तो क्या कहेंगे। दोस्तों खैर जो भी हो, वैसे आपका इन देशों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।